हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवासिया विद्या विहार। और आज हम करेंगे पाइथन रिविजनल टूर 2 यानी रिवीजन टूर, जो लास्ट 11th क्लास में हमने पढ़ा है पिछले साल, उसी का रिवीजन। और ये चैप्टर 2 है, इसमें भी रिवीजन है। लास्ट ईयर आपने जो पढ़ा है उसी सिलेबस को रिवाइज किया है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होती हैं? स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसमें हम कोई भी स्ट्रिंग अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसको डबल कोट्स में एनक्लोज करते हैं या सिंगल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते हैं। ये भी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसमें एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप डाल सकते हो, उसका कोई साइज लिमिट नहीं है। यू कैन गेट इट एज लॉन्ग एज यू वांट। मान लो आपने लिखा है ABCDE, ठीक है, XYZ, तो ये सिंगल कोट्स भी ले सकते हैं आप या डबल कोट्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। पाइथन स्ट्रिंग को कैसे इंटरप्रेट करता है, कैसे ट्रीट करता है? जो भी स्ट्रिंग होती है उसको, उसके सारे कैरेक्टर्स को, क्योंकि स्ट्रिंग में आपने देखा होगा क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। इट कैन बी कैरेक्टर और स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट, ऐसे भी हो सकता है। 507AD X इक्वल टू, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग है जिसमें पहला जो स्ट्रिंग का एलिमेंट है दैट इज़ 5, दूसरा 0, तीसरा 7, फिर A और उसके बाद D। इस तरह से ये कैरेक्टर्स हैं और ये सारे स्ट्रिंग के मेंबर्स हैं। इस हर एक स्ट्रिंग के एलिमेंट को इंडेक्सिंग असाइन की जाती है, यानी एड्रेस असाइन किया जाता है। दो तरह की इंडेक्सिंग हम यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। 0 से अगर स्ट्रिंग की लेंथ n है तो इंडेक्सिंग, जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगी वो होगी 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से होगी? -1 से लेकर और -n तक, यानी इसकी होगी -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। ये बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। कोई इस स्ट्रिंग का, ये x है, कोई भी एलिमेंट आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? इंडेक्स के थ्रू। x3 क्या होगा? a है। x3 अगर आप प्रिंट करते हैं x3 दैट विल बी a। या आपने लिखा है x-4, वो भी a है, क्योंकि -4 जब नेगेटिव आता है इसका मतलब आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हो, और -4 बैकवर्ड इंडेक्सिंग में किसका इंडेक्स है? a का, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंडेक्सिंग कर सकते हैं। स्ट्रिंग किस तरह का डेटा टाइप है हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा है, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है इसका कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप चेंज करना चाहें, कि आपने कर दिया x3 है वो a है और उसको मैं b बनाना चाहूँ, x3 इक्वल टू b, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट अलाउड, एरर रेज करेगा। पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। यस, यू कैन एक्सेस दैट। इस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने मान लो कोई I इक्वल टू x3 लिया, तो जो x3 x स्ट्रिंग का जो 3 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो इसको भी असाइन कर दिया जाएगा, I को भी। यानी अब अगर मैं I को प्रिंट करूं, I विल बी A, लेकिन यू कांट असाइन पर्टिकुलर वैल्यू टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में आप पार्शियल चेंज नहीं कर सकते, दैट्स वाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। अब स्ट्रिंग में स्ट्रिंग की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस उस पर अप्लाई करते हैं। हमने जैसे क्लास 11th में पढ़ा है क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले असाइनमेंट ये सपोर्ट नहीं करता है इस तरह से। मान लो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, दैट इज नॉट सपोर्टेड। किसी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना है, आपने जैसे यही स्ट्रिंग ली है, इसको ट्रैवर्स करना है, मतलब फर्स्ट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक आपको सारे एक बार विजिट करने हैं। विजिट करके आप उन्हें प्रिंट करो या बस उन्हें यूज करो, आपकी मर्जी है। तो कैसे कर सकते हैं? फॉर लूप लगा के, फॉर I इन x, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंट I। इसमें क्या होगा इस केस में कि पहले एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, x जो स्ट्रिंग है इसका पहले से लेकर लास्ट एलिमेंट एक एक करके सारे I को असाइन किए जाएंगे एंड देन इट विल बी प्रिंटेड, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने x इसकी लेंथ निकाल ली। लेंथ के लिए फंक्शन हमने पढ़ा है, लेंथ ऑफ x इक्वल टू, मान लो n में ले लिया मैंने, और फिर लूप चला दिया फॉर I इन रेंज 0 से n। अब ये लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर n-1 तक। अगर लेंथ n है, मान लो लेंथ 10 है, तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 से 9 ही होंगे ना। तो 0 से 10 हम लिखेंगे तो लूप हमारा कहाँ से कहाँ तक चलेगा? 0 से 9 तक। तो 0 से n तक लिखा तो 0 से n-1 तक लूप चलेगा और वहीं तक हमारे इंडेक्स हैं।
तो हम ऐसे कर सकते हैं प्रिंट एक्स आई, ये क्या करेगा, आई इंडेक्स पे जो एक्स स्ट्रिंग का एलिमेंट है वो प्रिंट करेगा, यानी x0 x1 x2 x3 x5 एंड सो ऑन, जहां तक उसकी लेंथ है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं या इस तरह से भी कर सकते हैं। इसमें आपको लेंथ नहीं निकालनी। फॉर आई इन एक्स मतलब फर्स्ट जो पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स विल बी असाइंड इन अ सीक्वेंस टू आई एंड यू देन आई कैन बी यूज डायरेक्टली। आई में पहला एलिमेंट आ गया फिर दूसरा आ गया। इसमें क्या होगा, आई को 0 से लेकर n-1 तक वैल्यूज असाइन होगी, पहले 0 होगी फिर 1 होगी फिर 2 होगी। तो ये आई 0 हो गया तो x0 x1 x2 x3 इस तरह से एलिमेंट्स आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। कौन से ऑपरेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, आपने पढ़ा है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन प्लस ऑपरेटर। आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, एक स्ट्रिंग यहाँ पे ले ली, तो प्लस ऑपरेटर लगाया तो ये कंकैटिनेट कर देगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा, ए बी एक्स वाई। मान लो आपने ये लिया है तो सी बिकम्स ए बी एक्स वाई। स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेटर होता है ये, अगर आपने लिखा है ए बी स्टार या स्टार ए बी, एक ही बात है, तो ये क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देगा। आपने लिखा है 3 स्टार ए बी या ए बी स्टार 3, तो दिस स्ट्रिंग विल बी रेप्लिकेटेड 3 टाइम्स, यानी ए बी ए बी ए बी, इस तरह से आउटपुट होगा। चाहे आप इस तरह से लिख दो, पहले आपने ऑपरेटर आपने ये लिख दिया, बाद में आपने स्ट्रिंग लिखी, तो उसके बाद भी इसका भी रिजल्ट सेम रहेगा। अब इन दोनों में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि जो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है उसके दोनों ऑपरेंड स्ट्रिंग टाइप के होने चाहिए। एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक होगा तो एरर रेज होगा, ठीक है। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट आपका स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट आपका न्यूमेरिक होना चाहिए कि दिस स्ट्रिंग हैज़ टू बी रिपीटेड दिस नंबर ऑफ टाइम्स। अगर दोनों स्ट्रिंग होगी तो एरर रेज होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें मेंबरशिप ऑपरेटर, इन और नॉट इन। जैसे मान लो आपकी स्ट्रिंग यही है ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह से स्टोर हो रखी है। ये मैं स्टोरेज दिखाती हूँ आपको सीधा, ये 0 1 2 3 और 4 इस तरह से इंडेक्सिंग है इसकी, ठीक है। अब इन ऑपरेटर क्या काम करता है, इट चेक्स वेदर द गिवन एलिमेंट गिवन मेंबर गिवन आइटम इज अ मेंबर ऑफ एक्स और नॉट। मैं करूँ एक्स इन ए इन एक्स, तो ये क्या रिटर्न करेगा, इट कैन रिटर्न ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इज एन एलिमेंट ऑफ दिस स्ट्रिंग और नॉट। ए अगर इसका एलिमेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, ए नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ए इन एक्स, it returns true if a is a member of x और false if a is not a member of x। इसी तरह से not in काम करता है, ये इसका रिवर्स होता है। ये true रिटर्न करेगा अगर a इसका मेंबर नहीं है तो, और अगर a इसका मेंबर है तो false रिटर्न करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे स्ट्रिंग में भी काम करते हैं। दोनों ऑपरेंड आपके स्ट्रिंग हो गए, जैसे ए बी इक्वल टू ए बी, ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर मैंने एक ए बी किया इक्वल टू ए बी, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि लोअर केस अपर केस, ये लैंग्वेज है केस सेंसिटिव है, लोअर केस एंड अपर केस आर डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू कैसे करेगा, मान लो आपने किया है ए बी लेस देन सी डी, तो ये ट्रू रिटर्न या फॉल्स रिटर्न किस बेसिस पे करेगा, इट विल कंपेयर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, आस्काई और यूनिकोड, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर के साथ आस्काई कोड, ठीक है। मान लो अगर मैं ये करूँ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसका आस्काई कोड इज लोअर और इसका आस्काई कोड है वो अपर है। पहले कैरेक्टर का ही अगर पहले कैरेक्टर का मैच करेगा वो ट्रू है तो दूसरे कैरेक्टर पे जाएगा, अगर वही पहले में ही फॉल्स मिल जाता है तो वो फॉल्स आउटपुट दे देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कोई भी स्ट्रिंग है उसका आपको ये अलग से हैं, 2 मेथड होते हैं प्री डिफाइंड बिल्ट इन फंक्शन है, ऑर्डिनेंट और कैर CHR। अगर आपके पास कोई आपके पास ये कोई स्ट्रिंग है, कोई भी कैरेक्टर है, उसका आपको आस्काई कोड चाहिए तो आप ORD ऑर्डिनेंट फंक्शन यूज करते हैं। इट विल रिटर्न द आस्काई कोड ऑफ दिस कैरेक्टर और दिस स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर आपके पास कोई आस्काई कोड है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो लेटर है वो क्या है, उसके लिए आपको कैर फंक्शन लेते हैं। आप यहाँ कोई इंटीजर वैल्यू देंगे, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द
कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड, गिवन कैरेक्टर, कि ये किसका ASCII कोड है वो कैरेक्टर आपको आउटपुट में देगा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे का रिवर्स है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग स्लाइस। कोई भी स्ट्रिंग है जैसे एक्स है, उसकी स्लाइसिंग आप कर सकते हैं कि उसका पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर सीक्वेंस आप ले सकते हैं उसमें से। वो कैसे? जैसे आप कर रहे हैं x3, तो x3 आपका हो गया D। आप ऐसे भी कर सकते हैं x1 से लेकर 3 तक जो पूरी सीक्वेंस है वो क्या है, तो वो भी एक्सेस कर सकते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। स्ट्रिंग का नाम और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट, और उसमें कहाँ से लेकर और कहाँ तक, यानी स्टार्ट और एंड, ये इस तरह से आप लेके चलते हैं। मान लो आपने लिया है 1 से लेकर 3 तक, तो 1 2 दो ही होंगे, ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड, तो लोअर बाउंड से लेकर अपर बाउंड -1 तक, ये इस तरह से आपको आउटपुट में देगा। इफ आई से दिस इक्वल टू, मान लो एक और स्ट्रिंग मैंने ले ली y, इसमें डलवा लिया x का स्लाइस, x जो स्ट्रिंग है उसकी एक स्लाइस कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, तो 1 इंडेक्स 1 पे और इंडेक्स 2 पे, 3 इंक्लूड नहीं होगा। जो भी आइटम्स हैं वो स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग इसको असाइन कर दी जाएगी। आप इसमें स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो, ठीक है, एक और स्टेप वैल्यू भी दे सकते हो। तो 1 और 2 क्या है, B और C, यानी y को मैं प्रिंट करूं तो B और C ये प्रिंट होगा, ठीक है। या आप ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने इस तरह से दिया है कि यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा और यहाँ पे आपने लिखा है 3, तो जहाँ कुछ नहीं लिखा, अगर प्रीवियस में कुछ नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली ये लोअर बाउंड आपका क्या होता है, 0 मान लिया जाएगा। यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, अगर आपने यहाँ पे दिया है 2 और इस तरह से लिखा है, इसको ब्लैंक छोड़ दिया, तो पाइथन ऑटोमेटिकली इसको जो भी आपका लास्ट इंडेक्स है, यानी लेंथ -1 ऑटोमेटिकली इसको लेंथ -1 मान लेगा। मान लो 5 लेंथ है तो 4 2 to 4 इंडेक्स अपने आप ले लेगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे किया है, इसका मतलब लोअर बाउंड क्या है आपका 0, अपर बाउंड क्या है, जो भी लेंथ है -1, यानी पूरी स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका है स्ट्रिंग फंक्शंस। कौन से स्ट्रिंग फंक्शन आप यूज करते हैं, तो स्ट्रिंग फंक्शन में आप यूज करते हैं सबसे पहले बहुत सारे फंक्शंस हैं जो स्ट्रिंग मॉड्यूल में आपके डिफाइंड हैं, जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ये मैं आपको बुक से लिस्ट ही दिखा रही हूँ। सबसे पहले है जैसे स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, आपने कोई भी स्ट्रिंग ली, उस पर कैपिटलाइज फंक्शन लगाया, तो वो क्या करेगा, जैसे आपने ये एक स्ट्रिंग ले ली है आई लव माई इंडिया, तो इसको डॉट कैपिटलाइज कर दिया, तो इसका हर एक लेटर है, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड विल बी कैपिटलाइज्ड। दूसरा है फाइंड, तो स्ट्रिंग डॉट फाइंड में क्या करते हैं, इस तरह से आप करते हैं, फाइंड जो भी स्ट्रिंग है उसमें डॉट फाइंड आप लगाते हैं, तो उसमें एक सब स्ट्रिंग देते हैं और लोअर बाउंड अपर बाउंड आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। कैसे, आपने लिया x, ठीक है, x स्ट्रिंग है आपकी, डॉट फाइंड फंक्शन विल फाइंड द सब स्ट्रिंग दैट यू प्रोवाइड हियर, a b, ये फाइंड करेगा कि a b इसकी सब स्ट्रिंग है या नहीं है। अगर है तो ये तो उसका क्या रिटर्न करेगा, उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, नहीं तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। नहीं तो अच्छा, इसमें एक और भी 2 आर्ग्यूमेंट और भी दे सकते हैं आप इसके साथ साथ, स्टार्ट और एंड, कि कहाँ से सर्च करना शुरू करना है, यानी आपको ये सब स्ट्रिंग सर्च करनी है और विद इन दिस लोअर बाउंड और अपर बाउंड। मान लो 2 to 7 आपकी एक्स कोई और होती, तो 2 इंडेक्स से लेकर और 7 इंडेक्स तक ये सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, सर्च करेगा ये फंक्शन और रिटर्न करेगा। अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है इज एलनम, इज अल्फा न्यूमेरिक। अगर स्ट्रिंग आपने ली है, मान लो ये स्ट्रिंग ली है, ये अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं, अल्फाबेट और नंबर दोनों इसमें है या नहीं है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। इज अल्फा, कि ये अल्फाबेटिक है या नहीं है, इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसमें सारे अल्फाबेट्स ही हैं बस, और कोई नहीं है। इज डिजिट, अगर वो स्ट्रिंग में डिजिट है या नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इज स्पेस, इट विल चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज स्पेस और नॉट, अगर वो सिर्फ उसमें सारे स्पेस ही हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स। उसके बाद इज लोअर, इट विल चेक वेदर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रिंग आर इन लोअर केस और नॉट, रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स आर
in lower case. It will is upper will return true if all the elements of string are in upper case, otherwise it will return false. Is title, ये टाइटल केस, अगर टाइटल केस में है सारे पूरी स्ट्रिंग तो रिटर्न करेगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स. टाइटल केस क्या होता है, पहला लेटर कैपिटल, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल, जो कैपिटलाइज होता है वही. ठीक है. उसके बाद स्ट्रिंग डॉट लोअर, ये क्या काम करता है, इस स्ट्रिंग को लोअर केस में, इस स्ट्रिंग में अगर जो भी अपर केस में है उन सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा. जैसे आपने ये लिखा स्ट्रिंग है, ये आपकी ये हेलो है, और इसको आपने किया स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो इसको इसने सारे एलिमेंट्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया. डॉट अपर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस स्ट्रिंग टू अपर केस. अगर कोई पहले से अपर केस में है तो वो तो अपर में ही रहेगा, जो लोअर में है वो अपर में कर देगा. टाइटल, ये इस स्ट्रिंग को टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा, यानी इट विल कैपिटलाइज ईच फर्स्ट लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस का, आप इसको सेंटेंस केस भी बोल सकते हैं. हर एक सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा. ये कैपिटलाइज, जो कैपिटलाइज का इफेक्ट होता है वही रहता है. उसके बाद आता है स्टार्ट विद. स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विद, इट विल चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग स्टार्ट विद दिस प्रीफिक्स और नॉट. हमें पता करना है कि हमारी स्ट्रिंग है वो ए बी से स्टार्ट होती है या नहीं है, तो हम ये लिख सकते हैं एक्स डॉट स्टार्ट विद ए बी. तो ये चेक करेगा वेदर दिस स्ट्रिंग स्टार्ट्स विद दिस सब स्ट्रिंग और नॉट. इसके अंदर भी आप अंदर दो आर्ग्यूमेंट और दे सकते हैं जो ऑप्शनल होते हैं, आपका लोअर बाउंड और अपर बाउंड. तब ये चेक करेगा कि ये जो एक्स स्ट्रिंग है इसमें इस लोअर बाउंड से अपर बाउंड तक, यानी एक्स ये मेरी पूरी स्ट्रिंग है, यहाँ से ये लोअर बाउंड ये अपर बाउंड जो इसने दिया, मान लो दिया है 2 और 7, तो 2 और 7 जो सब स्ट्रिंग है 2 से 7 तक वो ए बी से स्टार्ट होती है या नहीं है. ठीक है. ऐसे ही एंड विद, इट विल चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग दिस एंड्स विद दिस सफिक्स और नॉट, मतलब लास्ट में ये सफिक्स है या नहीं है. आप इसमें भी स्टार्ट और एंड दे सकते हैं, मतलब इस कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है. यू कैन कंपेयर दिस सब स्ट्रिंग एज वेल. उसके बाद आता है स्वैप केस. स्ट्रिंग डॉट स्वैप केस, अगर आपने एक्स डॉट स्वैप केस लिखा है, एस डॉट स्वैप केस, तो क्या करेगा, स्वैप केस केस को स्वैप कर देगा, हर एक एलिमेंट के केस को स्वैप कर देगा. अगर वो लोअर में है तो अपर में कन्वर्ट कर देगा, अपर में है तो लोअर में कन्वर्ट कर देगा. फिर आता है पार्टीशन सेपरेटर. इट विल पार्टीशन दिस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को पार्टीशन कर देगा 3 पार्ट्स में, और आउटपुट में आपको एक टपल देगा जिसमें 3 पार्ट होंगे. एक तो इस सेपरेटर से पहले, एक सेपरेटर के बाद वाला, और एक सेपरेटर. जैसे माई नेम इज सीरियसली फनी, तो ये स्ट्रिंग है आपकी, आपने इसको पार्टीशन किया, एन एम इसका नाम लिया है, तो एन एम डॉट पार्टीशन इज, तो इज जो सेपरेटर है आपका, इसके 3 पार्टीशन करेगा. एक तो इज से पहले वाला, एक इज और एक इज के बाद वाला. 3 पार्टीशन हो गए, उनको टपल की फॉर्म में आपको रिटर्न करेगा. तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, एक तो माई नेम, एक इज और एक सीरियसली. इट विल पार्टीशन योर स्ट्रिंग इन 3 सब स्ट्रिंग्स बिफोर सेपरेटर, द सेपरेटर इटसेल्फ and after separator, and it will bound them in a tuple and return to you. उसके बाद आता है string dot count. It will count the number of time this substring has been appeared from this end to this end. ठीक है. मान लो आपने दिया है x dot count ab 5 से लेकर और 15 तक, तो 5 से लेकर 15 इंडेक्स तक ए बी कितनी बार आया है, ए बी सब स्ट्रिंग कितनी बार रिपीट हुई है, इट विल काउंट दैट एंड रिटर्न इट टू यू. ठीक है. उसके बाद इसमें और कोई स्ट्रिंग फंक्शन अगर है एक है एल स्ट्रिप. इट विल रिमूव द लीडिंग वाइट स्पेस. ठीक है. लीडिंग वाइट स्पेस, कोई भी स्ट्रिंग है उसके लीडिंग वाइट स्पेस को, और ये क्या करेगा, आर स्ट्रिप. ट्रेलिंग जो राइट साइड में होते हैं, ट्रेलिंग लेफ्ट या राइट भी बोल सकते हैं, या लीडिंग और ट्रेलिंग भी, तो जो ट्रेलिंग वाइट स्पेस होते हैं उनको रिमूव करके और ये रिटर्न करता है. मान लो जैसे आपने द किया, इसको एल स्ट्रिप कर दिया, तो ये इसको इसके जो जैसे ये स्ट्रिंग है, अच्छा इसमें आप कोई आर्ग्यूमेंट अगर देते हैं तो उस कैरेक्टर को रिमूव कर देगा फ्रॉम राइट एंड, ये लेफ्ट हैंड से, ये राइट हैंड से.
अगर ब्लैंक देते हैं तो स्पेस को रिमूव करता है। अगर आपने दिया है, जैसे आपने ये ले लिया देयर स्ट्रिंग 2 में, और इसमें आपने एल स्ट्रिंग किया, एल स्ट्रिप THE, तो लेफ्ट एंड से THE, अगर ये कॉन्टिन्यूस ये स्ट्रिंग है तो इसको रिमूव कर देगा, THE को रिमूव कर देगा, आपके पास बच गया RE। अब मान लो आपके पास ये स्ट्रिंग है सारे गामा पाधा निसा, उसमें डॉट एल स्ट्रिप टीयर्स, तो एल स्ट्रिप यहां से स्टार्ट करेगा, टीयर्स यहां पे नहीं है, ठीक है, टीयर्स नहीं है, ये लेफ्ट एंड से TEARS, तो T नहीं है लेकिन EARS S है, TEARS, तो ये अच्छा, ये रहा S, ये R, ये A, ये E, इन 4 कैरेक्टर्स को ये रिमूव कर देगा, ठीक है, ये 4 कैरेक्टर तो है ना, इनको रिमूव कर देगा, T नहीं है तो उसको छोड़ देगा। ऐसे ही ये केयर, इसमें मान लो R स्ट्रिप राइट एंड से, इसमें स्ट्रिंग 2 में CARE, तो C तो है नहीं लेकिन ARE है, RE है, RE, तो इनको रिमूव कर देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है लिस्ट। लिस्ट क्या करता है, लिस्ट कैसे है, लिस्ट कैसी होती है, आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, कल भी हमने रिवाइज किया था थोड़ा सा कि लिस्ट कैसी होती है पाइथन में। लिस्ट आपकी इस तरह से होती है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप बाउंड करते हैं और उसके एलिमेंट्स को इस तरह से आप सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, एंड द टाइप ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी इंटीजर और फ्लोट और टपल और स्ट्रिंग और लिस्ट इटसेल्फ। लिस्ट का एलिमेंट लिस्ट भी हो सकता है। एक बात ध्यान करो, अगर आपने ये स्ट्रिंग ली होती तो उसका हर एक एलिमेंट एक कैरेक्टर होता है, एक सिंगल कैरेक्टर। वो कैरेक्टर आपका अल्फाबेट हो सकता है, आपका डिजिट हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। लेकिन स्ट्रिंग का जो लिस्ट का जो एलिमेंट है वो किसी भी टाइप का हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, खुद स्ट्रिंग भी हो सकता है, खुद लिस्ट भी हो सकता है। तो इनमें ना एक तो स्टोरेज का डिफरेंस होता है, जो लिस्ट और आपका स्ट्रिंग है उसमें स्टोरेज का डिफरेंस होता है। जब भी आप स्ट्रिंग लेते हो तो स्ट्रिंग कैसे स्टोर होती है कि ये आपकी पूरी स्ट्रिंग है, तो ये इस तरह से मान लो आपको ये मेमोरी लोकेशन दी गई है, तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन में इस तरह से स्टोर होती है कि यहाँ पहला एलिमेंट, फिर या दूसरा या तीसरा, या और ये इंडेक्स वाइज, ठीक है। लिस्ट कैसे स्टोर होती है, क्योंकि लिस्ट में मान लो 5 एलिमेंट्स हैं तो 5 एलिमेंट 5 बराबर लोकेशंस में आ जाएंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं कि ये इंटीजर टाइप का हो, ये कैरेक्टर, ये आपकी स्ट्रिंग हो एक कैरेक्टर की, ये फ्लोट हो और ये खुद एक लिस्ट हो 5 एलिमेंट की। तो 5 एलिमेंट तो है लेकिन सबका साइज अलग अलग हो सकता है। इसमें तो सबका साइज सेम है, लेकिन यहाँ सबका लिस्ट में, इन केस ऑफ लिस्ट, हर एक एलिमेंट का साइज अलग अलग हो सकता है। इसलिए लिस्ट को कैसे स्टोर किया जाता है पाइथन में, लिस्ट के सिर्फ इंडेक्सेस स्टोर किए जाते हैं कि ये 0 इंडेक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ताकि ये बराबर सारे इक्वल अमाउंट ऑफ मेमोरी लें। और उसके बाद ये इंडेक्स है ना, ये रेफर करते हैं, यानी इंडेक्स के जो हमारे इंडेक्स होते हैं ना, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ तो हमने ले लिया मान लो ABCDE, तो ABCDE, 0 इंडेक्स पे A है, 1 इंडेक्स पे B है। ये स्ट्रिंग में तो इस तरह से हो जाएगा। लिस्ट में क्या होगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये जो इंडेक्सेस हैं, इन इंडेक्सेस पे क्या आइटम जो लिस्ट के एलिमेंट है वो स्टोर होते हैं? नहीं, लिस्ट के एलिमेंट्स का रेफरेंस स्टोर होता है। जो इंडेक्स होता है इट होल्ड्स द रेफरेंस टू द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। मान लो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, तो इसका रेफरेंस ये है। रेफरेंस यानी एड्रेस, ये इसका एड्रेस, ये इसका रेफरेंस, ये यानी आपके पास जो लिस्ट होती है उसमें वो जहाँ भी मेमोरी में स्टोर होती है वहाँ पे जो इंडेक्स होते हैं वहाँ पे आपको ये इनके रेफरेंस मिलेंगे। दिस इज L0, दिस इज L1, दिस इज L2 एंड इट विल पॉइंट टू द L0 आइटम। जहाँ पे भी है ये है आपका L0, ये आपका L1 है, इट विल पॉइंट टू दिस, ये L2 है, इट विल पॉइंट टू दिस, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रिंग डायरेक्टली आपकी मेमोरी में स्टोर होती है। लिस्ट में रेफरेंसेस of list items are stored in continuous memory location and the list item may be scattered over in the entire memory. उसके बाद आता है लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। किसी तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपके पास एक लिस्ट फंक्शन भी होता है। इसके अंदर आप कोई भी सीक्वेंस दे सकते हैं, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई टपल भी हो सकता है, जो आप यहाँ दे दें। मान लो आपने कोई स्ट्रिंग दे दी है x, और x क्या है आपका ABC05,
ठीक है, तो यहाँ पे आपने x दे दी है, तो L क्या हो जाएगी, A B C 0 5 इनकी लिस्ट होगी। जो स्ट्रिंग टाइप के हैं वो स्ट्रिंग टाइप के रहेंगे, जो नंबर टाइप के हैं वो नंबर टाइप के रहेंगे। ठीक है, ये नंबर टाइप के हो गए, इनका चाहो तो आप नंबर चेंज भी कर सकते हो, इनका टाइप। ठीक है, तो ये हो गया आपका L लिस्ट। उसके बाद आता है कि लिस्ट में भी कौन से ऑपरेशंस आप परफॉर्म करते हैं। लिस्ट और स्ट्रिंग कैसे सिमिलर है, दोनों में लेंथ फंक्शन काम करता है, दोनों का लेंथ फंक्शन यूज करके आप उनकी लेंथ निकाल सकते हैं। इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग दोनों में सेम रहती है। मेंबरशिप ऑपरेटर इन नॉट इन दोनों के सेम रहते हैं। कंकैटिनेशन ऑपरेटर यानी प्लस और कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये प्लस कंकैटिनेशन और ये रेप्लिकेशन ऑपरेटर। फिर एक्सेसिंग इंडिविजुअल आइटम को जैसे L0 L1 L2 इस तरह से आप हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है, स्टोरेज का डिफरेंस जो मैंने अभी समझा दिया। दूसरा म्यूटेबल स्ट्रिंग आपकी इम्यूटेबल होती है और लिस्ट आपकी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं चेंज कर सकती हूँ। ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4, तो मैंने किया L2 इक्वल टू D, तो L2 जो है यानी इंडेक्स 2 पे जो एलिमेंट है वो अब मेरा पहले जो भी था वो हट जाएगा, नया एलिमेंट मेरा D बन जाएगा। ठीक है, यू कैन चेंज पार्शली योर लिस्ट, तो ये म्यूटेबल है। उसके बाद लिस्ट ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन आप लिस्ट पे परफॉर्म करते हैं। ट्रैवर्सिंग, ये सेम वैसे ही जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था। आप फॉर लूप फॉर A इन L, तो एक एक करके सारे एलिमेंट्स ऑफ L विल बी असाइन टू A और आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, या इसकी लेंथ निकाल के फॉर I इन लेंथ वो निकाल के 0 से लेकर n तक लूप चला सकते हैं। उसके बाद जॉइनिंग लिस्ट, ये कंकैटिनेशन ऑपरेटर, ये प्लस ऑपरेटर, दो लिस्ट में आप प्लस ऑपरेटर लगा सकते हैं या रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगा सकते हैं, उससे रेप्लिकेट हो जाएगी आपकी स्ट्रिंग, आपकी लिस्ट है। ठीक है, उसके जैसे हमने स्ट्रिंग में किया था वैसे ही। उसके बाद स्लाइसिंग, जैसे लिस्ट में किया था, जैसे स्ट्रिंग में किया था वैसे ही स्टार्ट स्टॉप से लेकर ये आपकी स्लाइस क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्लाइस फॉर लिस्ट मॉडिफिकेशन। लिस्ट मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे, स्लाइसिंग से आप लिस्ट मॉडिफाई कर सकते हैं कि आपने एक स्लाइस ली, आपने एक पर्टिकुलर स्लाइस पे कोई दूसरी वैल्यू डाल दी कि लिस्ट 0, आप एक इंडेक्स, जैसे आप एक इंडेक्स देते हैं तो आपने एक एलिमेंट चेंज कर दिया। मान लो मुझे ये पूरी सीक्वेंस चेंज करनी है 0 से लेकर 3 तक, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 0 से लेकर और 0 1 2, तो 0 से 3 तक लेना पड़ेगा। तो कितने एलिमेंट हो गए, 0 1 और 2, 3 एलिमेंट हो गए। 3 एलिमेंट की कोई दूसरी स्ट्रिंग दे दूं मैं कि 1 2 और 3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद आता है लिस्ट मैनिपुलेशन, यानी लिस्ट पे आप कौन से मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट डॉट अपेंड, अपेंड किस लिए होता है, कोई भी एलिमेंट लास्ट में अपेंड करने के लिए। अगर डॉट अपेंड आपने यूज कर लिया जैसे L डॉट अपेंड 16, तो ये एलिमेंट इस लिस्ट के लास्ट में अपेंड हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, L इंडेक्स, इंडेक्स फंक्शन किस लिए यूज होता है, इंडेक्स फंक्शन होता है कोई नई वैल्यू इंसर्ट करने के लिए। कोई नया आइटम अगर आपको इंसर्ट करना है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो L5, अब मेरे पास ये कितनी है, 0 से लेकर 4 तक है, मैंने किया L3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। या ये देखिए आपने किया L2 इक्वल टू 24, तो अब ये इंडेक्स पे पहले 14 था, अब 24 हो गया। उसके बाद आता है डिलीटिंग एलिमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट। लिस्ट से एलिमेंट आपको डिलीट करना है तो कौन से फंक्शन है आपके पास। एक तो डिलीट है, वो इंडेक्स लेता है, डिलीट फंक्शन डेल, फिर लिस्ट का नाम और उसका इंडेक्स, वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आगे पीछे जो शिफ्टिंग होती है लास्ट वाले एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जैसे डेल लिस्ट 10 to 15, ये पूरी रेंज दे दी, तो दिस एंटायर रेंज विल बी डिलीटेड 10 11 12 13 14। ठीक है, 10 से लेकर 14 तक सारे एलिमेंट्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है ट्रू कॉपी का मतलब क्या होता है, आपने एक लिस्ट ली है, ये आपने लिस्ट ली, फिर आपने एक ले लिया L2 इक्वल टू L, तो L2 भी एक लिस्ट बन गई है जो एग्जैक्टली वही है। यानी असल में क्या होता है, L पॉइंट्स टू दिस तो L2 विल ऑल्सो पॉइंट टू दिस, जैसे आप वेरिएबल में करते हैं वही काम करता है ये भी। उसके बाद इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इट विल रिटर्न द इंडेक्स ऑफ आइटम दैट यू हैव प्रोवाइडेड हियर। फर्स्ट इंडेक्स, मान लो कोई आइटम है जैसे 18 है, ये 2 बार आया हुआ है इसमें, तो ये पहला इंडेक्स रिटर्न करेगा उसका। ठीक है, L1 मान लो ये है, तो मैं करूं L1 डॉट इंडेक्स 18, तो 18 जब फर्स्ट टाइम अपीयर होता है उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। अपेंड फंक्शन क्या करता है, अभी बताया मैंने, इस आइटम को लिस्ट के लास्ट में ऐड कर देता है, एज ए लास्ट एलिमेंट ऐड कर देता है। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंड फंक्शन क्या करता है,
कोई भी दूसरी लिस्ट है उसको इस लिस्ट के साथ लास्ट में अटैच कर देती है, लिंक कर देती है। जैसे मान लो एक T1 लिस्ट ये है, T2 लिस्ट ये है, तो T1 डॉट एक्सटेंड T2 किया तो T2 को इसके लास्ट में अपेंड कर देगी एक तरह से। अगर आपको एक एलिमेंट अपेंड करना है तो अपेंड यूज करोगे, अगर पूरी की पूरी लिस्ट आपको अटैच करनी है लास्ट में तो एक्सटेंड यूज करोगे। जैसे T1 डॉट एक्सटेंड T2, तो T2 को उठा के इसके लास्ट में अटैच कर दिया। उसके बाद आता है अच्छा डिफरेंस बिटवीन अपेंड और एक्सटेंड। अपेंड का जो आर्ग्यूमेंट होता है एक एलिमेंट होता है, एक्सटेंड का आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट होती है। इंसर्ट क्या काम करता है, कोई भी इंसर्ट दो आर्ग्यूमेंट लेगा आपसे पोजीशन और आइटम, इस पोजीशन पे इस आइटम को इंसर्ट कर देगा और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको राइट में शिफ्ट कर देगा। ठीक है, जैसे ये लिस्ट थी आपकी, तो मैं ये करूं कि एल डॉट इंसर्ट 3 और 9, तो 3 इंडेक्स पे 9 वैल्यू इंसर्ट कर देगा। 3 इंडेक्स कौन सा है, 0 1 2 3 यहाँ पे, और 3 पे जो था उनको आगे शिफ्ट कर देगा, यानी A B D, और 3 पे क्या होगा 9, और अब ये 0 और 5, ये आपकी लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, जैसे ये लिस्ट थी, इसने 2 इंडेक्स पे ये है 0 1 2 इंडेक्स पे U है, 2 इंडेक्स पे इसने I डाल दिया, तो ये 2 इंडेक्स पे I आ गया, और जो पहले 2 पे था वो राइट में शिफ्ट हो गया। पॉप क्या करता है, रिमूव करता है किसी भी एलिमेंट को, उसका आपको इंडेक्स देना पड़ेगा। जैसे लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स, तो ये जो इंडेक्स दिया उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा, और बाकी जो राइट साइड में थे उनको लेफ्ट में मूव कर देगा। अब देखो जैसे ये लिस्ट है, ठीक है T1, इसमें से T1 डॉट पॉप 0, तो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर दिया, तो हमारी लिस्ट अब ये बन गई A से लेकर और ये U तक। ठीक है, तो इसको अच्छा पॉप रिमूव करके और रिटर्न भी करता है, जो भी डिलीट किया ना उसको रिटर्न करेगा, तो इट विल रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट। ठीक है, तो इसको आप किसी में वेरिएबल में डलवा सकते हैं। उसके बाद आता है रिमूव क्या करता है, इसमें आप आर्ग्यूमेंट दोगे वैल्यू, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट आप क्या दे रहे हो, इंडेक्स, इसमें आप आर्ग्यूमेंट दोगे कोई वैल्यू, आपको 18 वैल्यू रिमूव करनी है तो आप रिमूव फंक्शन यूज करोगे, लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, तो वो वैल्यू अगर 5 बार आपकी लिस्ट में आई हुई है तो उसका पहला अकरेंस ही डिलीट होगा, इट विल डिलीट द फर्स्ट अकरेंस ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, मान लो जैसे AEIOU A 2 बार आया है, आपने रिमूव A किया तो पहली बार जहां भी अपीयर हुआ ना उसको डिलीट करेगा, दूसरा वाला नहीं। क्लियर क्या करेगा, इट विल डिलीट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट, आपने लिस्ट डॉट क्लियर किया तो इसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा, इट विल बिकम एम्प्टी लिस्ट। उसके बाद आता है काउंट फंक्शन, क्या करता है ये, इट विल काउंट द आइटम, द नंबर ऑफ टाइम्स दिस आइटम हैज बीन अपीयर्ड इन दिस लिस्ट। मान लो मैंने किया लिस्ट डॉट काउंट 5, तो 5 मेरी लिस्ट में जितनी बार आया उतनी बार ये उतने नंबर ऑफ टाइम्स वो रिटर्न करेगा। ठीक है, जैसे 18 यहाँ 2 बार आया है तो L1 डॉट काउंट 18, तो ये 2 आउटपुट देगा, 2 रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर आता है रिवर्स, ये क्या करेगा, कुछ रिटर्न नहीं करता है, लिस्ट के जितने भी आइटम्स हैं उनको बस रिवर्स कर देगा। जैसे ये लिस्ट थी तो रिवर्स किया T1 डॉट रिवर्स, तो इट विल रिवर्स ऑल द एलिमेंट्स, जो पहला आइटम था वो लास्ट बन जाएगा, लास्ट था वो पहला बन जाएगा। सोर्ट क्या करेगा, इट विल सोर्ट ऑल द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में आपको आपके सारी लिस्ट को सोर्ट कर देगा, चाहे वो अल्फाबेट हैं चाहे वो नंबर्स हैं। ठीक है, तो जैसे ये आपकी लिस्ट थी, इसको सोर्ट किया तो इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में सोर्ट कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो इसके अंदर आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं रिवर्स इक्वल टू ट्रू, ये देखिए इस तरह से दे सकते हैं, लिस्ट डॉट सोर्ट रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सोर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद इसमें ये लिस्ट में इतना ही था, फिर नेक्स्ट बचा है आपका टपल और डिक्शनरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।